हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था बैकवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है, और उसी के बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल भी किए थे और साथ ही साथ हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस भी की थी। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम आगे इन्हें करेंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है दैट डिफरेंस ऑपरेटर जब भी किसी कांस्टेंट पे लगता है तो हमारा रिजल्ट ज़ीरो मिलता है हमें, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक डिफरेंस है, कांस्टेंट के साथ हम कांस्टेंट उसी कांस्टेंट का डिफरेंस लेंगे तो रिज़ल्ट हमारा ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास कांस्टेंट और ऑपरेटर ये आपस में कैसे होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। इसके लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, डेल्टा ऑपरेट होगा किस पे, सी एफ ऑफ एक्स पे, ठीक है। आगे अब हम इस पे डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन लगा देंगे, सी इन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस सी एफ ऑफ एक्स। अब कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये डेफिनेशन किस चीज़ की बन गई है हमारे पास, डेल्टा एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। तो अब एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। यानी पहले हमने ऐसे डेल्टा को ऑपरेट करवाया था सी एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स के साथ, और अब हमें जो रिज़ल्ट मिला है उसमें कांस्टेंट हमारा बाहर है और डेल्टा ऑपरेट हो रहा है एफ ऑफ एक्स के पास, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो ऑपरेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगली हमारी प्रॉपर्टी है डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये हमने इस पे ऑपरेट करवाना है। अब बच्चे देखो जैसे जैसे हमारी डेफिनेशन होती है ना, वैसे वैसे अपने स्टेप लिखते जाना है। दिस सो ईजी, आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसे करने में। बस अब एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स, इस पर हम ऐसी ही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मतलब नॉट कांस्टेंट बट लाइक एफ ऑफ एक्स पर जब हम डेल्टा ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिलता है माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है। इसकी हेल्प से हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ करेंगे और देखो आगे देखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब ये प्रॉपर्टी इस पूरे कंप्लीट पोर्शन पे लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसे और इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसे और इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये हमारा आ जाएगा डेल्टा ऑन एफ ऑफ एक्स प्लस ये आ जाएगा डेल्टा ऑन जी ऑफ एक्स, हेंस तो ये ऑपरेटर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इस प्रॉपर्टी में क्या होगा, देखो डेल्टा ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें थर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी द ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, कैसे करेंगे, डेल्टा ए एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा बी जी जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। ये देखो यही थी हमारे पास, ये डेल्टा इन दोनों पे सेपरेटली भी वही होगा, विथ ऑपरेशन सेम रहेगा जो इनमें था, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें हम सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, यानी
बच्चे यहाँ ना जो ए और बी है ना कॉन्स्टेंट्स हैं, सॉरी मैंने पहले नहीं बताया, तो ए और बी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब विद द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, ये कॉन्स्टेंट्स हमारे कॉम्यूटेटिव होने की वजह से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस बी डेल्टा जी ऑफ एक्स हेंस प्रूफ, ठीक है। तो एफ प्लस जी टू बी डेल्टा जी, ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट इसमें तो है नहीं, प्लीज़ यही कर देती हूँ मैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी तो आपको मतलब पता ही है, क्योंकि ये हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं कि डेल्टा टू जो होता है 2 टाइम्स डेल्टा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये डेल्टा किसी फंक्शन पे 2 बार ऑपरेट करवाया जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ में तो इतना है। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी इसके अंदर, जैसे कि हमने पहले किया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब बच्चे हम इसमें क्या करेंगे कि एक तो नेक्स्ट फर्दर स्टेप में आपको बताती हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एच। अब हम इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स प्लस माइनस दोनों करेंगे, ठीक है। एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, ठीक है। और ये टर्म एज इट इज़ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसे और इसे कॉमन करेंगे, इसे और इसे कॉमन करेंगे, मतलब इसका कॉमन पार्ट एफ ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा और ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा, और आपको पता है फिर ये क्या बन जाएगा, डेल्टा जी ऑफ एक्स। इसी तरह से इसमें भी करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ब्रैकेट में एफ प्लस जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, इसकी वैल्यू लिख देंगे और हमारा रिज़ल्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। मुझे ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना आगे यूज़ होनी है, तो प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। एज ए जनरल में भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम डेल्टा ऑपरेट करवाएंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो रिज़ल्ट हमारा ये होगा, बिकॉज आगे हम इसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें डेल्टा एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड के इक्वल, ओके। तो पहले तो आपको मैंने बताया है, जस्ट आप इसकी डेफिनेशन ओपन कर लीजिए, क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच ओवर जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ओवर जी ऑफ एक्स, ओके। अब इसको वैसे सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेके करते हैं ना जैसे, डॉट जी ऑफ एक्स। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई होप सबको एलसीएम आता होगा, ये कैंसल और ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था एक टर्म को, इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अब वो टर्म क्या होगी, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स, पहले ऐड कर देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच। नीचे हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन इसके साथ कॉमन आएगा, ये वाला पोर्शन इसके साथ कॉमन आएगा, तभी तो हमारी ये प्रॉपर्टी बनेगी डेल्टा की, ये वाली। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट एफ। अब इस वाले में दूसरा मैं यूज़ करती हूँ, एक ये वाली में और इस टर्म में हमारे क्या कॉमन पार्ट्स आ रहे हैं, जी ऑफ एक्स हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम इसे लिख लेंगे जी ऑफ एक्स कॉमन। आगे बची टर्म हमारी हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसमें भी हमारा, अब इसमें और इसमें देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, बस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस एच। ठीक है, ओवर जी ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। अब बच्चे देखो क्या होगा इसमें कि ये तो हमारा अब क्या बन जाएगा, डेल्टा एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, लेकिन यहाँ बनाने के लिए हमें इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके ये माइनस का हो जाएगा और फिर तब जाके हमारा ये डेल्टा जी ऑफ एक्स बनेगा। ठीक है, अगर किसी को शायद समझ आए तो मुझे बता देना क्लास में, ऐसे कोई भी स्टेप अगर आप ना समझाए मुझे बता देना। अब जो स्टेप नंबर मुझे बोल देना कि मैम मुझे दोबारा समझा दो, मैं समझा दूँगी। ओके, नेक्स्ट अब ऊपर वाली टर्म तो आ जाएगी हमारे पास। अब इस वाले में जब हम माइनस है ना, ये जो हमारा माइनस होगा ये हम आगे कर देंगे। ठीक है, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स। नेक्स्ट एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़। अब ये टर्म हमारी बन जाएगी डेल्टा जी ऑफ एक्स, तो डेल्टा जी ऑफ एक्स हम लिख देंगे, उसके बाद जी ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी ऑफ एक्स। ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, अब बच्चे आगे हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो भी आगे यूज़ होंगी सम्स में। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये वाली है, ये वाली दैट्स वन। तो पहले तो ये वाली है, इसमें सबसे पहले तो आप ये टर्म जस्ट पहले क्या करना है, इन सब में आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म लिखनी है, उसमें डेल्टा एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद अपने आप आपका राइट हैंड साइड का फॉर्मूला बनना स्टार्ट हो जाएगा, ए सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू, अब ऑपरेट करवा दीजिए, सी एक्स प्लस एच आ जाएगा प्लस डी माइनस ए सी एक्स प्लस डी। ओके, अब बच्चे ये देखो इसमें ये वाली टर्म आएगी जो ये मत भूल जाना, एक ये वाली टर्म। ठीक है, ये कॉमन कर लें क्योंकि दोनों में हमारे पास एच नहीं, सॉरी ये डी वाला, एच वाली अभी नहीं आएगी, एच वाली बाद में आएगी। तो इन दोनों में कॉमन आ गया, ये तो -1 हो जाएगा, ये ए रेज़ टू पावर सी एच हो जाएगा। ठीक है, प्रूफ हो गया है ना। आगे अब सेकंड वाली में ऊपर वाले का यूज़ करेंगे। अब ऊपर वाली इक्वेशन यानी हमारी वहाँ पे इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 पे हम दोनों साइड डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस ऑपरेटर यहाँ फिर से ऑपरेट करवा देंगे, फिर क्या हो जाएगा डेल्टा टू ए सी एक्स प्लस डी
इक्वल्स टू डेल्टा ए सी एच प्लस टी ए सी एच माइनस 1। नेक्स्ट अब बच्चे ये हमने अभी पढ़ा था कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा ऑपरेटर से ए सी एच माइनस 1 डेल्टा किस पे ऑपरेट हो जाएगा, ए सी एच प्लस टी पे। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमने प्रूफ 1 में देखी थी। ठीक है, प्रूफ 1 में इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, तो अब हम लिख देंगे ए सी एच माइनस 1 ए सी एक्स प्लस टी डॉट इंटू ए सी एच माइनस 1। ठीक है, अब ये दोनों सेम ही स्क्वायर आ जाएगा, सी एच माइनस 1 का स्क्वायर ए सी एक्स प्लस टी। ठीक है, अब इसी तरह से आगे हम जब फर्दर प्रोसीड करेंगे, हमें तो एन टर्म्स में चाहिए। ठीक है, एन टर्म्स में चाहिए, ऐसे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हम एन टर्म के लिए मिल जाएगा। देखो बच्चे, एन टर्म के लिए कैसे देखते हैं, अब डेल्टा 2 है यहाँ, जब हमने डबल डिफरेंस लिया डेल्टा 2 था, अब हम एन डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा एन आ जाएगा, टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो यहाँ ये जो कांस्टेंट टर्म थी हमारी, इसका 2 स्क्वायर था और साथ ही साथ डिफरेंस भी क्या था, 2 टाइम था, तो ये बच्चे ये टर्म एज इट इज़ आके एन आ जाएगी एन टर्म्स के लिए, और ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, बहुत इजी था, अगर कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, अब लोग पे हम ये यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो डेल्टा लॉग सी एक्स प्लस टी, सेम वही प्रोसीजर, सेम हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, बस ये है कि डिफरेंट फंक्शंस पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये वो प्रूफ्स हैं जिनमें हम डिफरेंट फंक्शंस पे यही ऑपरेटर लगा के प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आगे लॉग सी एक्स प्लस एच प्लस टी माइनस लॉग सी एक्स प्लस टी। अब बच्चे मुझे बताओ कि ये क्या दिख रहा है, ये ले लूँ मैं log m माइनस log n, है ना, तो क्या होता है log m माइनस log n log m ओवर n। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे log सी एक्स प्लस टी प्लस सी एच ओवर सी एक्स प्लस टी। ठीक है, इसके बाद सी एक्स जिसके नीचे लिख दें, ये तो 1 ही हो रही है वैल्यू, अपना कन्वीनियंट करने के लिए फॉर्मूला हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हेंस प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब जो नेक्स्ट हमारा जो प्रूफ है, इसे बच्चे आप ध्यान से समझना। ठीक है, ट्रिकी नहीं है बट थोड़ा लेंथी है, तो बच्चे बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से आप पूरा समझिएगा, अच्छे से ध्यान से समझना। तो पहले तो हमें दिया हुआ है डेल्टा एन लॉग सी एक्स। ठीक है, तो हम अभी जस्ट फर्स्ट डिफरेंस लेंगे, एन डिफरेंस नहीं लेंगे, तो लॉग सी एक्स। ठीक है, और बच्चे ये प्रूफ हम करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक है, चलो, तो इसीलिए फर्स्टली हम n इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे, या n इक्वल्स टू 1 यानी ये इसके फर्स्ट डिफरेंस के लिए करेंगे। अब सेम हम वही लगा देते हैं, log सी एक्स प्लस एच माइनस log सी एक्स। अब अगला n इक्वल्स टू 2 के लिए कर देंगे, क्योंकि बस
इसे आपने वैसे सॉल्व नहीं करना जैसे पिछली वाले प्रूफ में किया था, क्योंकि हमें इस तरह से वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, हमें ये खुद समझना होगा कि प्रूफ हमसे क्या मांग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि हमें इन्हें डिनोमिनेटर में लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। पिछले वाले में डिनोमिनेटर में था तो हम लेके चले गए, लेकिन इसमें नहीं लेके जाना। अब डेल्टा 2 टाइम ऑपरेट करवा देंगे log CX पे, और आगे ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। अब इसकी वैल्यू यानी ये हम इसमें पुट कर देंगे log CX प्लस H माइनस log CX। ठीक है, अब इस पर ही डिफरेंट ऑपरेट हो। ठीक है, तो अब हम इसे ऑपरेट करवा दें log CX प्लस, देखो बच्चे ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, डेल्टा पहले इस पे ऑपरेट होगा माइनस, फिर डेल्टा हम इस वाले पे ऑपरेट करवाएंगे। तो जब इस पे ऑपरेट करवाएंगे तब हमारे पास क्या आएगा, H प्लस H प्लस H माइनस log CX प्लस H। और इसी तरह से माइनस की टर्म इसको कैसे करेंगे, log CX प्लस H माइनस log CX। ठीक है, अब log CX प्लस कितना हो जाएगा, 2H हो जाएगा। और ये हमारे पास दो बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा log CX प्लस H, और ये प्लस की टर्म बन जाएगी log CX। ठीक है, अब बच्चे देखो इसमें नेक्स्ट मैंने आपको n = 3 के लिए भी बताया है कि जब हमारा हम 3 टाइम डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे log CX पे तब हमारी क्या वैल्यू होगी। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आपको आगे n की वैल्यू के लिए प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि बच्चों को साइन की वजह से प्रॉब्लम आती है ना। कई बार साइन देखो इसमें आपको आपकी बुक में नहीं है, जिस मैंने आपको ये समझाने के लिए किया है, तो आपको ये लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो आप आपकी विश है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मैं आगे आपको मतलब अगर मैं ये ना करती आपको पता ना लगता कि साइन यहाँ पे अल्ट्रेशन में चल रहा है। ठीक है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से जब n = 3 में करेंगे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ओके, तो मतलब ये देख लो आप कि इसमें ये ऑड प्लेसेस पे अब मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग हम n टर्म्स के n कोई भी हम मान लेंगे कि जो इक्वेशन है हमारी वो ट्रू है n के लिए, n टर्म्स n डिफरेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट n log CX = अब बच्चे देखो जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था ना कि यहाँ 3 है। ठीक है, और ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म देखो और ये वाला देखो। ठीक है, अब यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो अब n के लिए करेंगे, यहाँ n आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा। अब ये जो टर्म्स आती है ना बच्चे, ये हम कॉम्बिनेशन से डिफाइन करेंगे। देखो कैसे, x प्लस NH माइनस NC1 log CX प्लस n-1 बार H प्लस NC2 log C प्लस n-2 बार H प्लस टू सो ऑन प्लस। तो इसके ना मिड में भी हम कुछ टर्म्स के बारे में दिखाएंगे। ठीक है, मिड में कौन सी, एक r-1th टर्म के लिए और एक rth टर्म के लिए। ठीक है, तो -1 देखो,
n combination r minus 1 log c x plus n minus r plus 1 bar h 1 r n c r log c x plus n minus r h प्लस टू सो ऑन। इसकी अब लास्ट टर्म तक हम करेंगे -1 n डॉट लॉग सी एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये जो टर्म है यहाँ पे हमारे पास, अब आप ऐसे लेके चलना कि जो जहाँ ऑड, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म्स आएंगी ना जिसमें आप -1 की पावर कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तभी करके तो यहाँ पे -1 है, और वो ऑड नंबर क्या है 1, यानी देखो NC1 1 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अभी कॉम्बिनेशन में 1 है तो यहाँ पे इसको हम 1 ले लेंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में सेकंड टर्म के लिए, सेकंड के लिए तो अब -1 को 2 कर देंगे यानी प्लस आ जाएगा। इसी तरह से इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका साइन कैसा आएगा, और इसी तरह से r-1 है जो हमने -1 की पावर r-1 कर दिया। ठीक है, ये मतलब बहुत सिंपल सी बात है। और आगे देखो n पहले 3 था, 3 आ रहा था, अब n टाइम्स है तो n आ रहा है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे h की मल्टीप्लिकेशन उनसे होती जाएगी। जैसे हमारा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में देखो NC1 है, ठीक है, n-1 हो जाएगा। बच्चे ये जो बार होता है ना, इस बार का मतलब होता है n-1 ब्रैकेट में है। और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, कोई किसी को ना बताए प्लीज़, ओके। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जब आपकी डाउट क्लास लूँगी कि इसका मतलब क्या है, और मुझे पता चल जाएगा कौन देखता है कौन नहीं देखता, फिर उनकी अटेंडेंस में मार्क नहीं करूँगी। नेक्स्ट इसी तरह से NC2 के लिए था तो x प्लस n-2 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन। अब RH टर्म के लिए भी यही होगा। देखो n से क्या करेंगे हम, ये वाली टर्म माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये भी देखो कि जब इनसे माइनस करेंगे n-r-1 तो यही टर्म बनेगी ना, ये तो प्लस आ जाएगा आगे। इसी तरह से प्रोसीड करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंस ऑपरेटर से ऑपरेट करवा देंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग बोथ साइड्स बाय डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, अब ये हमारा डिफरेंस ऑपरेटर n+1 हो जाएगा। फर्स्ट लॉग सी डिफरेंस ऑपरेटर प्लस NH। इसी तरह से बच्चे सारे में ना डिफरेंस ऑपरेटर लगता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये सारा लिखा तो आपकी क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बुक से बता देती हूँ ये वाली, बस यही वाली। ठीक है, आगे तो हम उसी से ही करेंगे। ठीक है, बस इसमें जब आप दूसरी टाइम ऑपरेट करवाओगे ना डिफरेंस ऑपरेटर, तो इन सभी पे ही डिफरेंस ऑपरेटर लग जाएगा, सभी डिफरेंट टर्म्स पे। यानी इस पे अलग से, इस पे अलग से, ये वाली पे अलग से लगेगा, इन सभी पे अलग से लगेगा। और डिफरेंस ऑपरेटर फिर डिफरेंस करके हमें क्या बताता है, ये बताता है ना डेल्टा f(x) = f(x + h - f(x)।
है ना। तो अब देखो इन्होंने ना डायरेक्ट लिख दिया है, तो वैसे भी ये डायरेक्ट ना लिखते तो लेंथी हो जाता, और बात बहुत सिंपल सी है। तो इस पर जब डिफरेंस ऑपरेटर लगेगा सिर्फ इस टर्म में देखिए आप, क्या आ जाएगा, x प्लस n प्लस 1h माइनस log cx प्लस nh, ठीक है, जैसे कि इसमें था, इसमें हुआ था। नहीं, और ये सारी टर्म्स में लग जाएगा, A to Z जितनी टर्म्स आपकी लगेंगी सभी, देखो ये जो टर्म्स होंगी टू टर्म्स में स्प्लिट हो जाएंगी सारी, A to Z जितनी भी है, और इवन एंड में भी जो हमारी टर्म होएगी वो ऐसे स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि जो सेम हमारे पास लॉग आ रहा था, से log cx प्लस n प्लस 1 बार h, ये इसके कोफिशिएंट्स, और इसी तरह से फर्दर जितने भी सेम है हमारे पास log की कोफिशिएंट्स आएंगे वो हम एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। nc0 nc1 अप टू सो ऑन, ऐसे n टर्म्स तक कर देंगे, ठीक है। आगे तो आगे ये शो करेगा, देखो तो ये जो दोनों हैं इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास ये आएगा, मैं इसे लिख देती हूँ पेंसिल, ओके। n कॉम्बिनेशन 0 प्लस n कॉम्बिनेशन 1, हमारे पास क्या आ रहा है, n प्लस 1 कॉम्बिनेशन 1। ये बच्चे कैसे आ रहा है, देखो ये जो वैल्यू होती है ये क्या होगी, n फैक्टोरियल 0 n माइनस 0 का होल फैक्टोरियल, और ये तो n ही होती है। तो ये जो है ये क्या आएगा, माइनस n से 0 माइनस करोगे n आएगा, n से n कट जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकती हूँ ना n प्लस 1 कॉम्बिनेशन 1, तो इसी तरह से यहाँ वैल्यू लिख दिया। इसी तरह से आगे हमारी nc1 प्लस nc2 की भी वैल्यू लिख दी है, ठीक है। ऐसे फर्दर आगे तक हमारी यही वैल्यू लिख दी है। इसका मतलब कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमने प्रूफ कर दिया कि n प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, n के लिए भी ट्रू है, और n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट